हे गाइस, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती होंगे आप लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो गया आज से। तो अब आप लोग एक प्रण बन बांध लीजिए कि हमें पढ़ना है और क्या करना है, इस साल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे 1 घंटा पढ़ें, चाहे 2 घंटा पढ़ें, चाहे हम 4 4 घंटा पढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस प्रसार शिक्षा बता रही थी, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, प्रसार गतिविधियों का इतिहास, जिसमें हमने आपको श्री निकेतन योजना और कौन सी योजना, गुड़गांव योजना, और कौन सी तो फिरका योजना, उसके बाद ग्राम समाज योजना, कुछ ऐसे करके था। हाँ, भारतीय ग्राम समाज सेवक पुनः योजना, आदर्श सेवा पोहरी ग्वालियर योजना। इतना मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। और एक बात और बताती हूँ, जब मैं ये पूरा चैप्टर मतलब ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर दूंगी ना, तो मैं खुद से टेस्ट लूँगी आप लोग का। ये नहीं कि जो यूथ के क्वेश्चन है उससे नहीं, मैं एक एक चैप्टर खोलते जाऊँगी। अब लाइव तो हो नहीं पाती, प्रॉब्लम मेरे लिए यही, मैं लाइव नहीं आ पाती, मुझे आता नहीं अभी ये सब करने, भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। तो क्या होता है कि देखूंगी जैसे भी होगा, जैसे अगर पेपर पे करवाना हो कॉपी पे, तो कॉपी पे करवाऊंगी। एक एक क्वेश्चन पूरे एक, चाहे 1 2 दिन लग जाए, हफ्ते लग जाए, कोई बात नहीं, पर आप सेटिस्फाइड तो हो जाओगे कि हाँ, मैम ने पढ़ाया, मैम ने सारे क्वेश्चन करा दिए, तो मैं कहीं हूँ, किसी स्थान पे मेरी जगह बनी हुई। पढ़ने से क्या मतलब, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, पीछे की चीज़ें रिवाइज किया करिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग के आंसर आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो मतलब मैं अगर पेपर पे नहीं करवा पाऊँ, अरे सॉरी, जब लाइव नहीं करवा पाऊँ, तो आप कमेंट में, जितने लोग मेरे देखेंगे क्वेश्चन, वो कमेंट में आंसर जरूर देंगे। और प्लीज़ यार, आप लोग दिया करो, आप लोग का ही फ़ायदा होगा। नहीं आप लोग अपने लिए देते हो, मेरे लिए दे दिया करो कि मैडम का ही कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो बता सकते हो कि मैम अच्छा पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते हो, ये कमी है, कुछ तो कमी ज़रूर होगी। ऐसा तो करें बिना कमी की मैं हूँ, बहुत सारी कमियाँ। तो बताया करिए आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा यार। मेरे अंदर वो नहीं कि नहीं इन्होंने ऐसे बोल दिया। बताया करिए चीज़ें, जो पूछना चाहते हैं आप, जो जानना चाहते हैं। मुझे आएगा तो मैं बताऊंगी, नहीं आएगा तो पूछ के बताऊंगी, पूछ के भी नहीं आएगा तो खोज के बताऊंगी, या जो कोई महारत हासिल किए होंगे उन लोगों से पूछ के बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते, वीडियो इसलिए लंबी आती। तो आज क्या पढ़ना है, मार्थेंडम परियोजना। क्या बताना आपको, मार्थेंडम परियोजना, मार्थेंडम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। इतनी तो आपने छह योजनाएं देख ली। क्या आपने छह, ये क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की योजनाएं चल रही हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे भी जगते हैं, देखते हैं, कहते हैं मैडम बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे और मज़ा आता है, ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ और अच्छे से इनको बताऊँ। तो मार्थेंडम परियोजना के प्रणेता कौन थे, डॉक्टर स्पेंसर हेज। और श्री निकेतन के कौन थे, तो आप बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। किसके सहयोग से, एलम हस्ट के। कब, 1921 में। गुड़गांव कब बनी थी, तो मैम 1920 में। कहाँ, तो गुड़गांव में। और कौन बनाया, ब्रेयन ने, FL ब्रेयन। ये क्या थे, सरकारी ऑफिसर थे। इसको और क्या मिला था, तो बोलेंगे मैम सरकारी सहायता मिली थी। कितने रुपए, 1 करोड़ रुपए, ठीक। फिर आता है कौन सी योजना, तो उसके बाद आई थी आपकी फिरका योजना। तो कैसे बना था ये, मद्रास में योजना बनी थी। कब बनी थी, 1946 में। पहले कितने फिरके, मैम 30 फिरके। फिरके का मतलब क्या, तो जत्था, दल, पंथ, जाति, ठीक है। फिर बाद में कितने फिरके, 50 और बढ़ा दिए गए। क्यों, क्योंकि इनसे उपलब्धियां मिल रही थी। और क्या, फिर एक जिले में दो दो फिरके इस हिसाब से, गांव के हिसाब से बांटे जाने लगे। गांव मतलब गांव को ये गोद लेने लगे, ठीक है। मतलब उसकी उपलब्धियां, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए उस पर कुछ आधार होते थे। मतलब कुछ गांव का पिछड़ापन को ध्यान में रखते हुए, और वहाँ पे ये लघु कुटीर उद्योग चलाने की संभावना है कि नहीं, उसका मुख्य चलाने का इसका जिम्मा कौन लिया था, तो यहाँ की राज्य सरकार ली थी। राज्य सरकार ने कलेक्टर को प्रमुख बनाया था। प्रमुख उसके अंदर कौन था, तो नायब तहसीलदार था। उसके अंदर कौन था, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर था। उसके अंतर्गत कौन आया था, तो आप बोलेंगे जो उसके स्पेशलिस्ट होते ग्राम स्तर पर थे, तो वो क्या थे, तो ये फिरकों में से ही 2 इंचार्ज बनाए गए थे, जो फिरके बदलते थे, चुनते थे। ये चीज़ें हो गई। फिर आपने क्या पढ़ा, और देखो शब्द उसमें व्रती बालिका था श्री निकेतन में। गुड़गांव में क्या था, तो आप बोलेंगे मैम गुड़गांव में वो था, क्या बोला, ग्राम गाइड था। और फिरका योजना में फिरका ही एक शब्द ऐसा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि आप बोलेंगे मैम आदर्श पोहरी योजना आई थी, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चली थी। 232 गाँव को केंद्र माना गया था। इसमें सबसे बड़ी बात थी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। और जो फिरका योजना थी ना, उसमें क्या था, आत्मविश्वास को बढ़ाना। और जो गुड़गांव फिरका
का ही योजना थी। जो गुड़गांव योजना थी उसकी क्या खासियत थी, तो क्या फिजूल खर्ची को कम करा, मतलब कुछ चीज़ें इसमें स्पेसिफिक है। उसी में क्या किया गया था, तो सर्वप्रथम क्या गया था, ये जो शिक्षण सामग्री उनका उपयोग किया था, रात्रि पाठशाला चली थी, प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किया गया था, ठीक है, लोक नृत्य वगैरह का आयोजन होता है। इनके माध्यम से क्या मितव्ययिता को कम करने का, मतलब कम करने के बारे में बताने का एक तरीका बना लिया गया था, ठीक है। आपने ये जान लिया, आदर्श पोहरी जान लिया। आदर्श पोहरी में क्या था, तो इसमें क्या थे, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसी के अनुसार क्या करते थे, ग्राम पुनर्गठन समाज बनाए गए। इनमें क्या खेती को मेन लक्ष्य में रखा गया। उसमें कैसे कंपोस्ट खाद बनती है, कैसे खेत को जोता था, कैसे उन्नत बीज बनाए थे, कैसे उर्वरक खादों का प्रयोग करके मतलब क्या गाँव का विकास करे। इनकी आर्थिक, प्रति व्यक्ति आर्थिक स्थिति अच्छी करनी थी। और इन लोग का बेस क्या था, तो ग्राम इनका बेस था, क्योंकि हमारी 70% जनता क्या है, गाँव में निवास करती। तो हमारा बेस क्या होगा, तो हमारा आधार क्या, हमारे क्या किसान ही, तो हमारे ग्रामीण जनता, भारत क्या है, किसानों का देश कहते हैं, गरीबों का देश कहते कि नहीं कहते। तो तो क्या है, एकता में अनेकता है। यहाँ बहुत सी चाहे कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। तो यही चीज़ है। तो क्या हमारी जनता किस पे, कृषि पर आधारित है। तो कृषि को उन्नत करेंगे तब उसमें अच्छी बीज खाद वगैरह पड़ेंगे, तो वो उनको बेचेंगे, उसको कमाएंगे, उसको खाएंगे, तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी। तो इनका जब आर्थिक क्या होता है, मूल आधार है भैया, जिंदगी का मूल आधार अब क्या हो गया, धन हो गया जिंदगी का मूल आधार। ये तो सच बात है, 100% धन है अगर आपके पास, अगर शिक्षा नहीं भी है तो जिंदगी चल जाएगी, भले ढंग से न चलेगी, बेढंग से तो चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई कितना भी शिक्षित हो, कहते हैं पैसा बुद्धि सिखाता है और पैसा बुद्धि मार देता है, तो वो सही बात है, न होना। तो वही चीज़ है, इसमें पत्रिकाएं भी चलाई गई थी, मासिक जनरल का भी प्रकाशन किया गया था, सामुदायिक परियोजना के बारे में भी जानकारी दी गई थी। भारतीय समाज सेवक योजना में क्या हुआ था, तो ये मद्रास, ये देखिए मैं आपको देखने वाली थी, भूल गई नहीं, ये महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूना में चलाई जा रही, तो महाराष्ट्र में मायापुर गाँव होना चाहिए। वैसे मैं देखूं, क्योंकि पूना महाराष्ट्र के अंदर आता, पर ये चीज़ मैं देख के आपको बताऊंगी, और मैं अपने मन से नहीं कह सकती, पता चला यही सही मान लिया आयोग, तो आप कहेंगे मैम आपने क्या बता दिया। तो चलो ठीक है। इसमें क्या होता है, शिक्षा, श्रमिकों की समस्या, ऋण आदि के विस्तार से वर्णन किया गया, पत्रिकाएं छपवाई गई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसके बाद चला था। युवक युवतियाँ खेती बाड़ी इत्यादि पे ध्यान दिया गया। इतनी चीज़ें मैंने आपको देखी, फिर रोज बताती हूँ, जिस दिन स्टार्ट करती हूँ फिर भी बताती हूँ। अब नेक्स्ट आता है मारथेंडम परियोजना। सबके जान गया आपने, कौन स्टार्ट किया, कौन प्रणेता रहे, कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, हो गया। अब नंबर आता है मारथेंडम। मारथेंडम परियोजना के प्रणेता कौन थे, डॉक्टर स्पेंसर हेज। कौन थे, डॉक्टर स्पेंसर हेज। ये क्या किए थे, तो मारथेंडम परियोजना के ये प्रणेता थे, जिन्होंने सन 1928 में, वो कब, 1920, और कब, 1921, फिर कब, 1946, फिर कब, 235 गाँव में। ऐसे मैंने बताया था ना, एक के बाद एक मैं बता रही हूँ। तो ये कब, 1928 में। कौन, तो आप बोलेंगे मैम मारथेंडम परियोजना 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा चलाई गई थी। 1928 में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से मारथेंडम में एक प्रोजेक्ट की स्थापना की। मारथेंडम परियोजना के प्रणेता डॉक्टर स्पेंसर हेज, जिन्होंने सन 1928 में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से मारथेंडम में एक प्रोजेक्ट की स्थापना की। मारथेंडम केरल की राजधानी, ये समझो ये दक्षिण एरिया में एक कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। भारत का जो ये नीचे वाला एरिया है, इधर ये कार्यक्रम, केरल के पास ये कार्यक्रम क्या हुआ था, चलाया गया था। मारथेडम केरल की राजधानी ट्रावनकोर तिरुवनंतपुरम के लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में अवस्थित है। का मारथेंडम जो है केरल की जो राजधानी है, जिसे ट्रावनकोर, अब तिरुवनंतपुरम कहते हैं, तिरुवनंतपुरम लिखा है, उससे 30 किलोमीटर दक्षिण में और ये स्थित है। मतलब केरल यहाँ है तो उससे दक्षिण में और इधर क्या होगा, स्थित होगा। तो क्या, मारथेंडम जगह, ठीक है। यहीं पे एक प्रोजेक्ट स्थापित किया था, किसने, तो डॉक्टर स्पेंसर हेच ने। किसने, डॉक्टर स्पेंसर हेच ने। कब, 1928 में। समझ आया, किसके सहयोग से, तो यंग मेंस एसोसिएशन के सहयोग से एक प्रोजेक्ट स्थापित किया था मारथेंडम में, ठीक है। इसीलिए इसको मारथेंडम योजना कहते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई कि मारथेंडम परियोजना के कब चलाई गई, तो 1928 में। यहाँ लिख देती हूँ, पेंसिल भाग रही जैसे। मारथेंडम, ठीक है, समझ जा रहा। कब चलाएगी, 1928। किसने चलाया, डॉक्टर स्पेंसर हेज। किसने चलाया, डॉक्टर स्पेंसर हेज। किसके सहयोग से, यंग मेंस एसोसिएशन के सहयोग से, ठीक है। कहाँ पे, तो मारथेंडम में एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसे क्या कहते हैं, मारथेंडम योजना। ये है कहाँ, तो जो केरल की राजधानी है ट्रावनकोर, जिसे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, उससे और दक्षिण में यहाँ पे
यहाँ पे केरल है तो यहाँ पे मारथेंडम उससे 30 किलोमीटर पास ही होगा, इसमें ज़्यादा दूर दे दिए। तिरुवनंतपुरम क्या वहीं पे मारथोंडम जो है वहीं पे स्थित है। इतनी बात है आप मत भूलना, इतना आसान इतना स्थिर तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। डॉक्टर स्पेंसर स्वयं एक अमेरिकन कृषि विशेषज्ञ थे। इस डॉक्टर स्पेंसर थे क्या, तो ये कृषि विशेषज्ञ थे, ठीक है। ये क्या थे, कृषि विशेषज्ञ थे। उनका कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। कौन, डॉक्टर स्पेंसर। इस पर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था अभी, हमारे देश में मतलब जो ब्रिटिश थे वो पड़े थे, इसीलिए स्पेंसर हेज, एफ.एल. ब्रेयन, ये एलम हर्स्ट के सहयोग से चला कौन सा, तो इसीलिए क्योंकि अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। उनका मानना था, क्या थे, कृषि विशेषज्ञ थे। उनका मानना था कि गांव के विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास तो आवश्यक है, परंतु इसके लिए व्यक्ति का आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा विकसित होना जरूर। WHO क्या कहता है, यही तो कहता है कि शारीरिक, मानसिक, क्या आध्यात्मिक रूप से, मतलब जिसका सर्वांगीण विकास करने की बात को WHO यही कहता है कि जो स्वस्थ है मतलब वो स्वस्थ है। तो इस डॉक्टर स्पेंसर हेज ने भी यही बात कही कि क्या करने कही, इसके लिए व्यक्ति का क्या है, उनका मानना था गांव के विकास के लिए आर्थिक मतलब पैसा, सामाजिक मतलब उनका रहन सहन जहाँ वो रह रहे हैं, सामाजिक विकास, परंतु इसके साथ उनका आध्यात्मिक मतलब उनके जो नेचर है, उनके जो अध्यात्म मतलब जो एक उनका मन है जो प्रभु के प्रति लगा है, कि कहाँ लगा है, कैसे है, कैसा मतलब नेचर बिहेवियर कर सकते हैं, उनका मस्तिष्क मन कैसी, उनकी पर्सनालिटी कैसा है, क्या मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ विकसित होना भी जरूरी है। मतलब कहने का कि एक पर्सनल मतलब एक पर्सन जो है वो उसको भी क्या, जो WHO की परिभाषा है कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, WHO यही परिभाषा दिया है, वही क्या है ना, पहले उन्होंने इसको भी महत्व दिए कि भैया अर्थ और समाज तो पहले आता है, हेल्थ सबसे बड़ा धन है ना, हेल्थ सबसे बड़ा धन है। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आपके पास कितना भी सोना, और कोरोना के टाइम में भाई मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, उस टाइम अगर किसी का फ़ोन है तो डर लग जाए भाई कुछ किसी को हो गया है, उस टाइम पे मैं स्थिति अपने मस्तिष्क, अपने मानसिक स्थिति बता रही हूँ कि मुझे किसी चीज़ से जैसे लगे सब चीज़ से मन ही हट गया, पैसा क्या कुछ क्या, बस ये लगे भगवान जो जहाँ है वो क्या रहे, बस अपनी मतलब ये रहे कि भैया वो ठीक हो, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो वही चीज़ है कि पहले क्या, अगर आपका शरीर अच्छा है ना तो आपके पास मेहनत करेंगे तो धन भी आ जाएगा, आपका स्टेटस, सामाजिक स्थिति भी सुधर जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने किसने इसकी बात की, तो डॉक्टर स्पेंसर हेज ने बात की स्वस्थ होने की, उनके मस्तिष्क, अध्यात्म और शारीरिक स्वस्थता की बात की, किसके साथ साथ, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ। आध्यात्मिकता से व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। कहते हैं ना, धन अगर चला गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन आपका अगर चरित्र चला गया या आपकी बेइज्जती हो गई समाज में तो वो वापस नहीं आता है। तो यही चारित्रिक विकास होना जरूरी है। वह हर अच्छे बुरे कार्यों को करने से पहले उस पर विचार करता है, किसके, अगर उसका आध्यात्मिक विचार अच्छा है तो, अगर वो अध्यात्म से जुड़ा है तो बुरे कार्यों को करने से डरता है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, काम के प्रति भावना रखता है, और जब उसमें काम के प्रति भावना विकसित होगी तो अपने आप ही उसे कार्यों के प्रति निष्ठा, लगन और ईमानदारी होगी। जब वो काम अच्छे से करेगा तो धन तो झक मार के आएगा हमारे पास, है कि नहीं। परिणामतः एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होगा। वो स्वस्थ होगा, उसका अध्यात्म अच्छा होगा, वो काम अच्छा करेगा, निष्ठा से करेगा, किसी बुरे काम को करने से 10 बार सोचेगा, तो फिर अगर उसका मस्तिष्क अच्छा है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा ही होगा, जरूरी है। तो वही है, चूंकि शारीरिक और मानसिक विकास ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। सही बात, अगर आप मन से सोच लिया हम बीमार है बीमार है बीमार है तो आप पक्का बीमार हो जाओ, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में वैसे ही कुछ हार्मोन इंक्रीज होने लगते हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन क्या होते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आपका शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से आश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति दिमाग से कार्य करेगा। इसीलिए डॉक्टर स्पेंसर हेज ने 5 विकास पर बल दिया। कौन कौन से 5 विकास पर डॉक्टर स्पेंसर ने भेज दिया तो बल दिया, तो पहले शारीरिक, फिर मानसिक, फिर आध्यात्मिक, इस चीज़ को ध्यान रखना। 3 तो ये हो गया इनका, मतलब एक पर्सन के, एक आदमी के लेके। फिर ये क्या, ये आदमी के अगर 3 चीज़ रही तो क्या करेगा, आर्थिक विकास उसका होगा, आर्थिक विकास होगा तो उसका सामाजिक विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, फिर से बता देती हूँ, मैं बार बार बताऊंगी, ये मैं सोचना कि एक ही बताऊंगी। अब मतलब बहुत चीज़ बहुत लोगों को आती, बहुत चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, मैं बताऊंगी, बार बार बताऊंगी। डॉक्टर स्पेंसर ने किस 5 चीज़ों पे जोर दिया, तो आप बोलेंगी मैडम पहले एक आदमी को ले लेना, जो WHO की परिभाषा है, शारीरिक विकास पर, किस पे, शारीरिक विकास पर, फिर किस पे, मानसिक विकास पर, फिर किस में, तो फिर आप कहेंगे मैम आध्यात्मिक विकास पर। अगर
आध्यात्मिक। अगर इन तीनों का विकास अच्छा होगा तो आपका आर्थिक विकास होना संभव है, संभव नहीं होगा ही होगा, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ, आपका मानसिक स्वस्थ, आप जो कार्य करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप अच्छे कर्मों को करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास अर्थ आएगा ही, क्योंकि आप समझदार हैं, आप रोजी रोटी का इंतजाम कर लेंगे। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सामाजिक विकास होना तय है, आपका स्टेटस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? 5 चीज़ों पर इन्होंने जोड़ दिया। अब इससे सरल मुझे नहीं लगता कुछ होगा जो कोई बताएगा या मैं ही भी बता पाऊंगी। ठीक है, आध्यात्मिकता से कहाँ तक बता, मैंने यहाँ तक बता दिया। बल दिया, जिनके सहयोग से ही ग्राम उत्थान का कार्य सफल तरीके से किया जा, कितना मिनट, 15 मिनट हो गए, तरीके से किया जा सकता है। ये 5 विकास है: आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। समझ गए होंगे अब आप। और अगर आपको न समझ में आया, देखो मैंने एक ट्रिक बना के ही रखा है, आशा स्क्वायर मानसिक, समझ जाना, आर्थिक सामाजिक आध्यात्मिक, नहीं आ स्क्वायर सा स्क्वायर म किए थे कि आध्यात्मिक था और क्या था, आर्थिक था, सामाजिक था, सांस्कृतिक था और क्या था, मानसिक था। यही 5 विकास किए थे ना, तो इसलिए मैंने ऐसा ट्रिक बनाया था, जिसको लगे कि देख सकते हैं वो देख सकता है। वैसे मैंने समझा अच्छा दिया, वो अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा। मार्थेंडम परियोजना के उद्देश्य क्या थे? अब तक तो आपने जान लिया कि डॉक्टर स्पेंसर हेज ने किया, 1928 में किया, यंग मेंस एसोसिएशन के मतलब उसमें एक प्रोजेक्ट की, यही मार्थेंडम एक प्रोजेक्ट बना था। ठीक है, इसमें उन्होंने 5 चीज़ों को महत्व दिया: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिसके बाद क्या हुआ, आर्थिक और सामाजिक विकास। और उन्होंने 5 क्या किया, विकास पर बल दिया। अभी तक बस आपने इतना समझा, इससे तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट नंबर आता मार्थेंडम परियोजना का उद्देश्य। किस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये परियोजना बनाया था डॉक्टर स्पेंसर हेज ने? तो आप देखो, ग्रामीणों को अपनी मदद स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। और ये आप प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे तो ये शब्द आए तो समझो इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास, आपने फिरका पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, वो आत्मविश्वास पे बल दे रहे थे, मतलब वही मदद स्वयं करने। अगर आपको अपने अंदर सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, आपके अंदर वो बल आ जाएगा स्वयं कोई काम करने का, तो भगवान भी आपकी मदद करेगा और आपके लिए बहुत अनेकों रास्ते खुले हुए हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामीणों के विकास के लिए प्रेरित करना, उनको विकास के लिए चीज़ें बताना। इसके लिए क्या कर सकते, तो आप प्रदर्शन विधि अपना सकते हैं, जिसमें क्या है, विधि, प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन चीज़ों को दिखा के उनके मन में क्या कर सकते हैं, विकास के प्रति एक भावना पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर तीसरा, कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि को विकसित करना। ये तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो उनसे संबंधित कुछ कार्य है, जिससे क्या होगा, एक उद्योग के टाइप का ये कर सकते, करते ही हैं। चौथा है पशु नस्ल सुधार से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना। आपने अभी पोहरी में पढ़ा था, तो उसमें देखा था ना, कृषि से संबंधित, पशुओं से संबंधित, उनके नस्लों से संबंधित बात किया थी, किसमें, पोहरी योजना में, जो वहाँ भोपाल ग्वालियर में चलाई गई थी, मध्य प्रदेश ग्वालियर में चलाई गई थी, भोपाल भी वहीं है उसकी राजधानी। फिर नंबर आता है लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना। तो हर उद्देश्य में, हर योजना में इनके बारे में बात की गई है। प्रशिक्षण केंद्रों तथा प्रदर्शन स्थलों की स्थापना करना। देखिए इन सब चीज़ों को कैसे बताएंगे, इन्हीं सबों के माध्यम, प्रदर्शन करके, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दे के। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना, प्रचार मतलब भाई सिंपल सी बात है, ब्रिटिश थे और ब्रिटिश इसके मेन थे, तो वो तो चाहेंगे कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। अगला आता है ग्रामीणों में सहयोग तथा सहकारिता को भावना को बढ़ावा देना। मतलब उनमें क्या होता है, हेल्प करने की भावना, सहयोग करने की भावना। क्योंकि क्या होता है, एक अगर कहते हैं ना, गांव में एक कहावत कहते हैं, जो गुड़ भेली, गुड़ को हमारे साइड भेली भी कहते हैं, कि अगर वो मतलब एक बॉन्ड में बधी हुई है तो उसको भेली कहेंगे, अगर फूट गई तो चुरकुन कहते हैं। जैसे ये हाथ है, अगर बध गया तो ये क्या हो गया, एक मार देंगे तो मुंह टूट जाएगा, बॉक्सिंग करने के। लेकिन ऐसे क्या है, तो फिंगर, एक फिंगर किसी को मार देगी तो कोई मर जाएगा नहीं, एक फिंगर से किसी की नाक फूटेगी नहीं। तो वही चीज़ है, क्या, एकता में शक्ति। इसीलिए क्या करना, सहयोग की भावना की बात कही गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन करना। आपको पता है ये क्या, किसी भी कार्य को करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। आप होम मैनेजमेंट में गृह व्यवस्था पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, आयोजन, मतलब आयोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, 3 स्टेज होते हैं। आयोजन, संगठन, क्या होता है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन 3 मुख्य होते हैं। ठीक है, नियंत्रण के अंदर ही संगठन को भी रखा जाता है। तो यही कि अगर इसके बिना कोई कार्यक्रम करेंगे तो आप
लक्ष्य को अपने प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है, और तब आपका स्तर भी अच्छा नहीं होगा। सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना, इसके द्वारा क्या होगा, उनके अध्यात्म में परिवर्तन होगा। सामाजिक गतिविधियों से, सांस्कृतिक गतिविधियों से क्या होगा, उनके अध्यात्म, उनके विचारों में परिवर्तन होगा। वो जिस चीज़ को बताना चाहेंगे, जैसे होता है रामायण, गाँव में रामलीला क्यों होती है, वहाँ ये सब क्यों कराया जाता है, रविदास जयंती होती है, उनकी भी पूरी जन्म कहानी बताई जाती है। रामलीला क्या था, उनमें राम के बारे में बताया जाता है। कृष्ण लीला होती है, सब क्यों होता है, क्या उसका बस एक उद्देश्य है कि आपके मनोरंजन के लिए? नहीं, जो समझते हैं, जो मतलब जो मनोरंजन के लिए, आपको ही आपके देखने का नज़रिया कि आपकी नज़र है, आप सुंदर चीज़ों को किस तरह से देख रहे हो, कैसे भाप रहे हो, लेकिन उसका क्या होता है, एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है कि सत्य पे क्या होता है, बुराई पे क्या होती है, सत्य की जीत होती है, गलत काम गलत ही होता है, इसलिए अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। तो ये आपके अध्यात्म में परिवर्तन करना, यही तो हुआ। तो आप आशा करती हूँ पॉइंट आपको 10 समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने कौन सी गतिविधियाँ की हैं, देखिए अगर ये बड़ा होगा तो मैं इसको बांट के बताऊँगी, नहीं चलो बता दूँगी। गतिविधियां के एक्टिविटीज़, मार्थेंडम परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हेज के नेतृत्व में YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वाधान में चलाया गया था। जो अभी आप पढ़े थे ना इधर पे यंग, क्या पढ़े थे, यंग मेंस एसोसिएशन वाला, जो ये बात यहाँ पे अभी आप पढ़े थे यार, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, वही यहाँ पे YMCA लिख दिया है। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से मार्थेंडम में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। किसके सहयोग से, देखो जो श्री निकेतन किसके सहयोग से, तो एल्महर्स्ट के सहयोग से, और गुड़गांव किसके सहयोग से, तो कह सकते हैं कि FL ब्रेयन के साथ सरकार के सहयोग, केंद्र सरकार के सहयोग से। और जो एक अब नेक्स्ट फिरका वाला है तो कह देंगे फिरकाओं के सहयोग से, जो 30 फिरके बने थे, और राज्य सरकार के सहयोग से, ठीक। इसका क्या है, तो डॉक्टर स्पेंसर हेज के नेतृत्व में YMCA मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से क्या बना था, तो मार्थेंडम परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। उसका स्थापना उस पर किया गया था। प्रणेता कौन था, तो यही थे, क्योंकि उसकी अगुवाई कर रहे थे। वे स्वयं कृषि विशेषज्ञ थे। कौन थे, स्पेंसर हेज कुशल प्रबंधक, अच्छे नेता थे। इन्होंने अत्यंत ही व्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से कार्यक्रमों को मार्थेंडम में लगभग 100 गाँव में चलाया। कितने गाँव में, 100। फिरका कितने में चला था, फिरका नहीं, पोहरी कितने में चला था, 232 गाँव में। जब यहाँ पे चीज़ें लाते कि आपको चीज़ें रिमाइंड होती है, अंतर समझने से कन्फ्यूज़न खत्म हो जाता है। 232 गाँव में चला था, ठीक है। कई गांवों को मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास समिति रीजनल डेवलपमेंट कमेटी की स्थापना की। रीजन एक जोन में बांट रहे थे, कई गांवों को मिलाकर क्षेत्रीय विकास समिति रीजनल डेवलपमेंट कमेटी की स्थापना की जा रही थी। YMCA के कर्मचारी मतलब यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के कर्मचारी तथा हर एक गाँव के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य थे। इसके साथ मतलब इनके कर्मचारी प्लस हर एक गाँव के जो प्रतिनिधि अगुवाई करते थे, लीडर हो सकता है, नेता हो सकता है, या कोई आइडियल पर्सन हो सकता है, क्या करते थे, इस समिति, जो ये क्षेत्रीय विकास समिति बनाई गई थी, उसके क्या थे, सदस्य थे। इनके सदस्य और गांव का कोई एक जो अगुवाई कर रहा था, वो क्या करते थे, भाई इनको अपने प्रचार भी तो करना था ईसाई धर्म का, तो इनके तो भाई सदस्य रहेंगे ही YMCA के। तो यही क्या थे, इस समिति के सदस्य किसके, क्षेत्रीय विकास समिति के, जो रीजनल डेवलपमेंट कमेटी बनी थी। मैं कॉपी भी जब समझाऊंगी तब याद हो जाएगा। क्षेत्रीय विकास समिति के मंत्री तथा सदस्य आपस में मिलकर आपसी सलाह मशविरा से क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते। सभी तरह के प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन तथा निर्देशन यहीं से होता था। कहाँ से, क्षेत्रीय विकास समिति। कौन सदस्य थे, तो YMCA का सदस्य प्लस गांव का जो अच्छा था, जो अगुवाई करता था, जो नेता, जो गांव का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। यही क्या करते थे, इन्हीं में मंत्री बनते थे, इन्हीं में मतलब इन्हीं में पद बांटे जाते थे। फिर वही क्या करते थे, उनके संचालन, उनकी गतिविधि का निर्देशन, डायरेक्शन देते थे। समय समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाती थी। जैसे क्या होता था, निरीक्षण किया जाता ना, प्रत्येक चरण में निरीक्षण किया था, दिया था ना, तो वही क्या होता था, निरीक्षण किया जाता। प्रसार सचिव कार्यक्रमों की देखरेख सुपरविजन भी की जाती थी। प्रसार सचिव, जो इसका सचिव हो सकता था, एक्सटेंशन सेक्रेटरी जिसे कहते थे, वो कार्यक्रमों की देखरेख मतलब सुपरविजन करते थे। कौन, तो प्रसार सचिव, एक्सटेंशन सेक्रेटरी। ग्राम स्तर पर YMCA के कर्मचारी तथा ग्रामीण मिलकर कार्यक्रमों का नियोजन करते थे। ग्रामों के लिए यही बनाए गए थे YMCA का कोई एक मेंबर या जितने भी, और गाँव का एक प्रतिनिधि। तो ये क्या करती थी, वो नियोजन गाँव में चलाती थी। मुख्य स्तर पर ये क्या बना, क्षेत्रीय विकास समिति बनी, उसके सदस्य बने, ठीक है। उनके इस कार्यों में एक प्रसार
एक्सटेंशन सेक्रेटरी बना जो कार्यक्रमों की देखरेख करता था। इसमें प्रशासनिक कुछ पद बनाए गए। और गांव में एक कार्यक्रम की देखरेख कौन करता चलाता था, तो ग्राम स्तर पर जो YMCA के एक कर्मचारी प्लस गांव का जो वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो प्रमुख थे, वो मिलकर नियोजन संगठन संचालन करते थे। क्षेत्रों की समस्याओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। कौन करता था, यही जो गांव में YMCA के कर्मचारी और जो प्रतिनिधित्व करते, क्योंकि वो जो नीचे तब स्तर पे रहेगा वही तो चीज़ें जानेगा। जैसे गांव में किसी परिवार की बात कर लो, गृहिणी है, घर में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, किसको क्या तकलीफ है क्या सुख है, वही न जानेगी। वही तो धीरे धीरे आगे मुखिया तक बात पहुंचाओगी। मुखिया घर के अंदर ये थोड़ी देखता कि मसाला खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया है, कि तेल खत्म हो गया, वो थोड़ी देखता है। जो गृहिणी है, घर की स्वामिनी है, वही तो ये सब चीज़ें देखती है और मेन तक पहुंचाती। कह दो दादा से, बाबा से, जो भी घर का मालिक है, जो भी घर को देख रहा है, जिसके सुपरविजन में घर चल रहा है, तो वही क्या करते हैं, वही तो फिर ये बताती हैं। तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को ला के रखते हैं। तो कहते हैं ना भैया बहुत अच्छी हैं, बहुत मेंटेन करके घर को लेके चल रही है, कुशल गृहिणी हैं। तो क्या है, तो छोटे स्तर मतलब मेन वही है ना, क्योंकि वही जान रही ना हमारे घर में किसको क्या ज़रूरत है। इसी तरह इस योजना में YMCA का कर्मचारी और जो गाँव का प्रतिनिधित्व करता था, वो कार्यक्रम को संचालन करता था और नीचे की बात तो क्या करता था, ऊपर तक पहुँचाता था। फिर प्राप्त सुझावों के आधार पर समस्याओं के समाधान के उपाय ढूंढे जाते थे। इस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों के हित में अनेक कार्य किए गए। ठीक है, मतलब इसमें मीडिएटर का काम कौन कर रहा था, तो YMCA के कर्मचारी और कौन, तो आप बोलेंगे मैम गांव का वो प्रतिनिधित्व जो कर रहा था। आप जैसे पढ़े थे, अभी मैं सुबह आपको पढ़ाई थी परिचर्या वाला चैप्टर, जो परिचारिका और परिचर्या वाला, तो उसमें बोले थे ना कि रोगी और डॉक्टर के बीच में कौन जो होता है मीडिएटर का काम करता है, तो जो परिचर्या जो नर्स होती है वो काम करती है। ठीक है, मार्थेंडम के प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रदर्शन स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मार्थेंडम का एक ट्रेनिंग सेंटर था, और ट्रेनिंग सेंटर मतलब लर्निंग, प्रदर्शन स्थल, जो प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन, वो इसलिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय विलिंग, देख कर विश्वास करना, करके सीखना। तो ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र प्रदर्शन स्थल मतलब डेमोस्ट्रेशन का एक क्या स्थल बनाया गया था, एक स्पेसिफिक एक जगह बना दी गई थी जहाँ पे प्रदर्शन किया जाता था, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता था, विविध कार्यक्रम आयोजित किए थे, जैसे कृषि उपकरण यंत्र, उन्नत बीज, कीटनाशक। भाई कुछ स्पेंसर हिल्स थे क्या, वो क्या थे, कृषि विशेषज्ञ थे। उनको कृषि के बारे में कैसे खेत होना चाहिए, कैसे उसकी उपज बढ़ाई जाए, कैसे बीजों का उपयोग किया जाए, कैसे उर्वरकों का उपयोग किया जाए, कैसे खाद डाली जाए, कैसे पानी दिया जाए, कैसे तकनीकों का उपयोग किया जाए, किन यंत्रों के द्वारा बढ़ाए, तो उनकी जानकारी इनको सब थी। तो क्या करते थे, इसलिए क्या करते थे, कार्यक्रम अच्छा रहा। मतलब क्या है, कार्यक्रम अभी सफल ही चल रहा है। जब असफलता आगे आएगी तो देखिएगा। कृषि उपकरणों, यंत्रों, उन्नत बीजों, कीटनाशकों आदि की प्रदर्शनी हेतु क्या करते थे, प्रदर्शनी हेतु रखा जाता था, इन चीज़ों को दिखाने के लिए, जिससे क्या हो, आप देखिए और आप इसमें विश्वास पैदा, और वो विश्वास लॉन्ग टाइम तक रहा। अगर आपको प्रेशर देके कोई काम कराया जाएगा तो वो ज़्यादा दिन तक आप पे असर नहीं डालेगा। जब तक उनका दबाव आप करेंगे, जब आप फ्री हुए तो आप क्या हुआ, उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार बैलों, सांडों, बकरियों, गायों आदि को भी प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनी हेतु रखा जाता था। देखिए अभी बलिया वगैरह में क्या होता है, मेला लगता है, घोड़े, गाय, बकरी, पशुओं के मेला लगते हैं बलिया वगैरह में, तो वही प्रदर्शन है। जिसको जो अच्छा लगे वो लेता है, देखता है। ठीक है, ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन, गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते थे। मतलब इनको कैसे पाला जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। किस योजना में, तो आप बोलेंगे मार्थेंडम में। इतना ही नहीं, ग्रामीणों में उत्साह तथा प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट किया जाता था करने के लिए, कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन आदि से संबंधित प्रतियोगिताएं भी रखी जाती थी। मतलब जैसे होता था मतलब वो एग्जाम टाइप का कंपटीशन, एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं, वैसी प्रतियोगिताएं रखी जाती थी। मतलब कौन कितना अच्छा कर लेगा ट्रेनिंग के बाद, उनको उससे क्या उनमें और क्या होगा, उस काम को करने के लिए वो मोटिवेट हो गए। जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ और कहूँगी कि मैं एग्जाम लूँगी, मैं टेस्ट लूँगी, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ना मैम मेरा लक्ष्य TGT एग्ज़ाम पास करना है, गवर्नमेंट सर्विस लेना, PGT पास करना, LT पास करना, या जो भी सुपरवाइजर की जगह है, ग्राम सेविका क्या है, मुख्य सेविका, उसको पास करना। आपने एक लक्ष्य बनाया ना, आपका उद्देश्य है ना, आप उस अपने उद्देश्य से मोटिवेट होते हो ना, जब आप उसको याद करते हो तो पढ़ने बैठ जाते हो। वरना इस ठंडी में किसको पढ़ने पढ़ाने का मन करता है। तो वही बात है, वो हमारा एक क्या है, वही हमारा एक प्रेरणा, वही हमारा एक स्रोत है, क्या हमारा लक्ष्य। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी कही जा रही है। तो उसी से मोटिवेट होते थे, जिनसे सांड, बैल, बकरी, सब्जियां श्रेष्ठ किस्म
के होते थे उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। जो हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ग्रुप चलते हैं तो उस पर क्वेश्चन होते हैं, तो जब क्वेश्चन के बाद जो लड़की प्रथम आती है तो उसमें गोल्ड मेडल बना दिया था, सिल्वर बना दिया था, ब्रोंज बना दिया था। हम स्कूलों में जब होते थे तो हम पाते थे ना गोल्ड मेडल, तो हम और मेहनत, जैसे हमें जब वो गोल्ड, उस मेडल का क्या होता था, बाद में टांग दिया था, धीरे धीरे ब्लैक हो जाता था, लेकिन जिस समय हमें मिला किसी सोने से कम नहीं लगता था, किसी मतलब एक उपलब्धि लगती थी कि हमने कुछ अचीव किया है, बहुत बड़ी बात वो मेडल होता है। ठीक है, चाहे आप छोटे स्तर पर आए चाहे बड़े स्तर पर आए, मेडल तो मेडल। ठीक है, तो क्या है वो मेडल का क्या होता था, उससे और अच्छा काम करने के अंदर आपके अंदर क्या होती थी, उत्सुकता होती थी, ललक होती थी, इच्छा होती थी। ठीक है, आप उस कार्य पे तत्पर होते थे। समझ में आई बात। अब आ गई उपलब्धियां। मार्थेंडम योजना की क्या क्या अचीवमेंट किया, इन योजनाओं से इन जो बनी जो सफलता, जो उद्देश्य इन्होंने चुना, जो इन्होंने विचार 5 लाए, तो उससे क्या उपलब्धि किए। तो मार्थेंडम प्रोजेक्ट में सबसे अधिक ध्यान स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प पर तथा सहयोग पर दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्थेंडम योजना पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान दिया गया था तो सेल्फ हेल्प पे, स्वयं कह सकते हैं सहायता पर ध्यान दिया गया था कि अपनी सहायता अगर आप स्वयं करेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता करने के धरती पर उतर जाएगा। ठीक है, इनमें सबसे अधिक सफलता मिली थी अंडा विक्रय क्लब। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा सहायता किसी से कह रहे थे ना, एग के मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन, शहद पालन, मधुमक्खी पालन, सांड पालन, बकरी पालन, दुनिया भर का पालन करा रहे थे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस पालन, मुर्गी पालन में भी अंडा विक्रय, मुर्गी पालने के बाद जो अंडा विक्रय किया गया ना, एग सेलिंग हुई, उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिला था इस चीज़ को, किस योजना में, तो मार्थेंडम परियोजना में। ठीक है, इस क्लब के माध्यम से मुर्गियों के अंडे को बेचे जाते थे, मतलब मुर्गी पालन अच्छा रहा, उसी से अंडे विक्रय हुए। ठीक है, यह क्लब इतना प्रभावशाली रहा कि सन 1939 तक अंडा विक्रय समाज का ही निर्माण हो गया, मतलब एक एसोसिएशन बन गया, एक सोसाइटी बन गई। इतना प्रभावशाली रहा, इतना फायदा हुआ लोगों को। तो क्या हुआ, 1939 में योजना कब बनी, 1928 में बनी थी, उसके 11 साल बाद 10 साल 38 हो गया, 1 साल ज़्यादा। कब क्या हुआ, इसमें अंडा विक्रय समाज का ही निर्माण हो गया। यह समाज हर एक प्रकार से स्वशासित निकाय, मतलब सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि यहाँ सेल्फ हेल्प की बात की जा रही ना, स्वयं किसी काम को करने के लिए प्रेरित होना। स्वयं सहायता क्या मतलब, गिर गए तो स्वयं उठ जाना, हाँ कह भी वो भी सकते हैं, लेकिन क्या करना, किसी काम को करने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, मैं कर पाऊंगा, मैं ये चीज़ करूंगा। ठीक है, मतलब वही कहना अपनी हेल्प। तो ये क्या, स्वशासित निकाय का मतलब सेल्फ हेल्प के, सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में इसका निर्माण किया। आप बनाओ, आप खाओ, आप बेचो। ठीक है, इसी तरह शहद के लिए मधुमक्खी क्लब, हनी क्लब की भी स्थापना हुई। इस क्लब में गांव वाले मधुमक्खी पालने को सीखते थे, शहद किस तरह से निकाले, शुद्ध शहद कैसे तैयार करें, आदि बातों को सीखते थे। इतना ही नहीं, वे शुद्ध शहद तैयार करके बाजार में बेचते, अर्थोपार्जन करते। इसके साथ ही सांड क्लब, बुल क्लब तथा बुनकर क्लब, वीवर क्लब की भी स्थापना की गई। समय समय पर सांस्कृतिक सबसे अच्छा इसमें कौन रहा, तो आप बोलेंगे अंडा विक्रय क्लब। ठीक है, क्योंकि बाद में 11 साल बाद क्या हुआ, उसका एक अपना एक सोसाइटी बन गई, अंडा विक्रय समाज। तो यही की स्थापना समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता था, जिसके माध्यम से ग्रामीणों में व्याप्त अंधविश्वास, गलत परंपराएं एवं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। कि वो तो इस योजना का एक पार्ट था, क्योंकि आपने पढ़ा था आध्यात्मिक विकास। सारांश में मार्थेंडम परियोजना अत्यंत ही सफल परियोजना के रूप में लोकप्रिय हुई। इसने लोगों में जागृति फैलाई, विश्वास जगाया, परिणामतः ग्रामीण जनता कार्यक्रम में रुचि लेकर भाग लेने लगी। उन्हें, क्योंकि इसमें मतलब विश्वास जागने का एक नाम था ना, कि इन्होंने क्या किया, वहीं पे प्रदर्शन स्थल बना दिया था, वहीं पे प्रशिक्षण स्थल बना दिया था, तो खुद वो देखते थे। फिर इसमें इन्होंने प्रतिद्वंदिता की भावना ला दी, जैसे कह सकते इन्होंने मेडल देने लगे, प्रतियोगिता जो होता है उन्हें पुरस्कार देने लगे। तो उससे क्या हुआ, मैं अच्छा कर लूँगा, उससे अच्छा मैं कर लूँगा, करूँगा करते करते चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी, अच्छी आय आने लगी। तो जब लोगों को अच्छी आने लगी तो लोगों को विश्वास हुआ, क्योंकि करके करे ना, देख के विश्वास किए और करके सीखे। परिणामतः ग्रामीण जनता कार्यक्रम में रुचि लेकर भाग लेने लगी, उन्हें लाभ भी हुआ। इसी की देख रेख में इस प्रकार के प्रोजेक्ट कोचीन, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा तथा अन्य से, ये गुजरात में बड़ौदा, देखो धीरे धीरे दक्षिण से होते 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 तो ये कहाँ आ गई, देखो गुजरात में आ रही है, ऊपर आ रही है, गुजरात में आ गई, जहाँ पोरबंदर है। ठीक है, जहाँ गांधी जी पैदा होते, जहाँ के क्या है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
तो यहाँ पे धीरे धीरे ये योजना बढ़ गई। कहाँ से? केरल में स्टार्ट हुई। केरल के करीब जो मारथेंडम है 30 किलोमीटर करीब, मतलब वही तिरुवनंतपुरम, वहाँ से स्टार्ट हुई। तिरुवनंतपुरम लिखा है। वहाँ से होते होते ये कोचीन गई, ये भी दक्षिणी साइड का एरिया है। फिर वहाँ से जाते जाते कहाँ गई, कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे कोचीन गई, फिर त्रिवेंद्रम गई। अभी दक्षिण साइड में ही धीरे धीरे बड़ौदा चली गई, गुजरात चली गई, अन्य शहरों में भी चलाई गई। आज यहीं तक। देखिए त्रुटियाँ बताएंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ, त्रुटियाँ बता देंगे, खत्म हो जाएगा। एक बार पूरा समराइज करा देंगे, ठीक है। त्रुटियाँ, ड्रॉबैक ऑफ द प्रोग्राम। इतनी सारी खूबियों एवं अच्छाइयों के बावजूद भी मारथेंडम परियोजना उतनी सफल नहीं हो पाई जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि यह ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया गया था। और हमारे देश में बहुत लोग क्या थे, मतलब अभी भी है कि क्रिश्चियन विश्चन से मतलब दूर रहते हैं। और पहली बात तो उन लोग से प्रताड़ित किए गए थे, तो उनके बातों में उनको लगता था कि इनके झांसे में आ जाएंगे। तो मतलब ज़्यादा मतलब इसका सबसे ज़्यादा अगर कोई कह सकते त्रुटि थी या कोई इनका बैक पॉइंट था, तो वो क्या था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया गया था। तो देख लीजिए, क्योंकि ये ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। वो कौन सी मिशनरी थी, तो आप बोलेंगे यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल्याणकारी कार्य, परंतु इनमें इनका धर्म प्रचार प्रसार का उद्देश्य भी छिपा था, जिसके माध्यम से वे लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते थे। भारत की भोली भाली ग्रामीण जनता न तो इन कार्यक्रमों में सहयोग भी दिया और न ही इनका लाभ भी उठा पाई, परंतु सामंती वर्ग तथा अंग्रेजों के प्रति विरोध रखने वाले लोगों ने इस कार्यक्रम को सिरे से नकार दिया, ठीक है। उस टाइम हमारे अंदर वो आग जल गई थी, वो मतलब उसकी देश आज़ाद करने की वो भावना अंदर अंदर सुलग रही थी, ठीक है। तो ये कार्यक्रम तो इन्होंने चलाया, जनता तो भोली भाली थी। इस कार्यक्रम एक ईसाई समझ के ये तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे, मतलब अपने इस कार्यक्रम के वजह से। लेकिन ये ईसाई होने के कारण ये कार्यक्रम क्या हुआ, धर्म के नाम पे ये कार्यक्रम, इसकी वजह से ये नहीं चला। जो लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उस कार्यक्रम को एकदम ही नकार दिए, ठीक है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने इस कार्यक्रम का पुरजोर विरोध भी कर दिया। कार्यक्रम के असफल होने का दूसरा बड़ा कारण क्या था, डॉक्टर स्पेंसर द्वारा नेतृत्व करना। इसके असफल होने का दूसरा कारण क्या था कि डॉक्टर स्पेंसर इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो क्रिश्चियन थे, वे ही इस कार्यक्रम की प्रणेता और सूत्रधार थे। वे जब तक जीवित रहे तब तक ये कार्यक्रम चला। ऐसे ही पिछले ब्रियन वाले कार्यक्रम में भी हुआ था, गुड़गांव में भी जीवित रहे तब तक सूझबूझ एवं बुद्धि चातुर से कार्यक्रम को चलाएं, आगे बढ़ाते रहें। परंतु उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, नेतृत्व संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ कि हम चलाएंगे कि तुम चलाओगे। जैसे जो मेन होता है ना, जो अगर मेन होता है कार्यक्रम चला, अगर वो नहीं है तो फिर वो क्या होता है, बट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम, मैं किसी का फेवर नहीं करी है, मैं किसी की बात नहीं करी। देखिए जैसे मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी थी, तो अब तो लोग एक हो गए हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ था, जैसे टूट गया, चाचा भतीजा ये वो रोज न्यूज में आता था। तो वही है, तो वो क्या था, तो वो कमजोरी तो हो रहे हैं। जैसे वही भेली जब बधी है तो भेली है, फूट गई तो चुरकुन हो गई, हाथ बढ़ाए तो मुक्का मुट्ठी हो गया, और खुल गया तो ये फिंगर हो गया। तो वही चीज़ है। तो क्या होता, फिर उनमें विवाद के बाद क्या होता, वो असफलता हाथ लग जाती है। कुछ ही वर्षों में कार्यक्रम पूरी तरह से ठप हो गया। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से मारथेंडम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसको पूरा आपको बता देती हूँ। पहले तो आप ये समझ लो, ये मैं मैप बना देती हूँ, ठीक है। ये अपने देश का मैप, ये उत्तर आपको पता है, ये पूरब, ये पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण। ये कार्यक्रम कहाँ चला, केरल से 30 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम में मारथेंडम में ये कार्यक्रम चला, ठीक है। इतनी बात समझ जाओ। मारथेंडम में किसके सहयोग से रहा, तो YMC, ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से चला। किसने चलाया, तो स्पेंसर हेज, किसने, डॉक्टर स्पेंसर हेज ने इसको चलाया। किसने चलाया, डॉक्टर स्पेंसर हेज। ये क्या थे, तो ये कृषि विशेषज्ञ थे, कृषि के स्पेशलिस्ट थे। कौन, डॉक्टर स्पेंसर है। कब चली, तो आप बोलेंगे मैम 1928 में चली। इतनी चीज़ें आपने समझ ली, किसने चलाया, कहाँ चलाया, कब चलाया, क्या करते थे, और कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने चलाया। पहले यहाँ चला, फिर ये तब तक यहीं चला, कोचीन में चला, फिर यहीं पे ये क्या हुआ, कोचीन में चला। उसके बाद ये कहाँ चला, कोचीन के बाद भी यहीं कहीं चला, तिरुवनंतपुरम आ गया कि कहाँ आ गया, कोचीन में चला, फिर त्रिवेंद्रम में चला गया। अभी ये दक्षिण एरिया में ही चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बड़ौदा में भी चला। ध्यान दीजिएगा, गुजरात में भी ये कार्यक्रम चला था। इस चीज़ को आप ध्यान देख लीजिएगा बाई मैप के द्वारा। इतनी चीज़ें आपने समझ ली। इसके क्या थी,
मतलब उन्होंने आधार किस चीज़ को बनाया, मतलब 5 विकास पर बल दिया। डॉक्टर स्पेंसर हेज ने 5 विकास पे बल दिया था। तो वो 5 विकास कौन थे? तो आप कहेंगे मैडम पहले तो व्यक्ति समझ लो, तो उसका शारीरिक विकास हो गया, उसका मानसिक विकास हो गया, उसका आध्यात्मिक विकास हो गया, ये तीनों मिले तो आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया तो सामाजिक विकास होना तय है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। फिर आपका नंबर आता है आगे, उद्देश्य क्या थे? तो सेल्फ हेल्प की भावना रखना, ग्रामीणों का विकास करना। उन्होंने कुटीर लघु उद्योग की बात की, मक्खी मुर्गी पालन इत्यादि। पशुओं के नस्ल में सुधार की बात की, कुटीर उद्योग की बात की, प्रशिक्षण केंद्रों की बात की। ईसाई थे तो ईसाई प्रचार प्रसार करना, यही क्या हुआ, इसको ले भी डूबा। ठीक है, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन, संस्कृति को ध्यान में रखना। इतनी इनकी गतिविधियां कैसे बनी? तो डॉक्टर स्पेंसर हेज जो थे वो किसके सहयोग से? तो आपको पता है YMC के सहयोग से बनाए थे। तो YMCA का एक सदस्य और जिस गाँव में चलानी वहाँ का प्रतिनिधि दोनों मिलके इसका जो सबसे बेस था ना, आधार पे काम करते थे। इतनी चीज़ आप पहले समझ लिए। और इसकी जो ऊपर काम करते थे, जो समिति बनी थी उसे क्षेत्रीय समिति कहते थे, विकास समिति कहते थे। जो क्षेत्रीय बनी, ये नीचे की प्रॉब्लम को ये दोनों मिल के क्या करते थे, यहाँ पहुँचाते थे। यहाँ पहुँचाते थे तो फिर यहाँ से कुछ जो सुझाव दिया था फिर ये इनका पालन करते थे। मतलब कह सकते कि ये क्या थे, तो ये एक ब्रिज की तरह, सेतु की तरह काम कर रहे थे। किस योजना में? तो मार्थेंडम योजना में। ठीक है, बस इतनी बात इसमें बताई गई है। इसमें ये सब आप सांड बैल मुर्गी समझ ही गए, इसको मतलब करने का तरीका सिखाएगा। इसमें इनको उपलब्धियां क्या मिली? तो इनको इनमें उपलब्धियां सबसे ज़्यादा किसमें मिली? तो अंडा का विक्रय करने में। ठीक है, जो ये वाला योजना थी अंडा विक्रय क्लब, इसको सबसे ज़्यादा क्या हुई? सफलता मिली। ठीक है, कितना? सबसे ज़्यादा सफलता। उसके बाद मधुमक्खी क्लब को सफलता मिली, बुल क्लब को सफलता मिली। ठीक है, फिर मतलब ऐसे ही करते करते बुनकर क्लब को सफलता मिली, सफलता मिलते गई। और ये क्या थी? ये खुद सेल्फ हेल्प पे, ये खुद स्वशासित थी, मतलब खुद स्वयं के द्वारा चलाई जाने वाली एक इसमें त्रुटियां क्या हुई, इसकी बुराइयां क्या थी, त्रुटियां क्या थी? तो ये क्रिश्चियन पर्सन, मतलब ये YMCA क्या था? तो क्रिश्चियन था। तो इसका क्या हुआ? जनता ने इसको नकारा। ठीक है, जनता ने क्या किया? इसको नकारा। प्लस जब स्पेंसर हेज इसको स्पेंसर हेज नहीं भाई, स्पेंसर हेज ही चला रहे थे। हाँ, स्पेंसर हेज जो हैं कि जब तक जीवित थे तब तक ये कार्यक्रम चला, जब वो मर गए तो ये कार्यक्रम टूट गया। इतनी इसकी पूरे सार है इस चैप्टर का। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। ठीक है, ओके बाय।